आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो बस एक YouTube वीडियो नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये मिस्टर बीस्ट की वो पहल है जिसने दुनिया भर में 10 स्कूल बनाकर हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी। अच्छा, तो ये सब शुरू हुआ एक बहुत बड़े सवाल के साथ। वो करोड़ों बच्चे जिनके पास स्कूल जाने के लिए एक सेफ जगह तक नहीं है, उनकी मदद कैसे की जाए। और पता है, इसका जवाब सिर्फ ईंटें और गारा लगाना नहीं था। नहीं, इसका जवाब एक ऐसी स्ट्रैटेजी में छुपा था जो असल में समुदायों को, मतलब कम्युनिटीज को, जड़ से मजबूत करती है। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। तो इस मिशन का असल मकसद क्या था और वो कौन सी चौंकाने वाली सच्चाई थी जिसे बदलने के लिए ये सब शुरू किया गया। आइए इसी को समझते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 20 करोड़ से भी ज्यादा सपने हैं। सोचिए, दुनिया में इतने बच्चों के पास एक सेफ स्कूल तक नहीं है, और बस इसी सच्चाई को बदलने का टारगेट था इस पूरी पहल का। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था उन बच्चों को सेव करना जो हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाते थे। जरा सोचकर देखिए, घाना में एक स्कूल था जिसे लोग जंग लगा डिब्बा बुलाते थे, और हालत इतनी खराब थी कि उसे गिराने का ऑर्डर तक आ चुका था। तो उसे हटाकर वहां एक बिल्कुल नया, सेफ और पहले से दोगुना बड़ा स्कूल बनाया गया। और इसके पीछे की सोच सीधी और साफ थी। जैसा कि कहा भी गया, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे पढ़ाई करते करते मारे जाएं। मतलब ये सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने की बात नहीं थी, ये तो जिंदगियां बचाने की बात थी। लेकिन बहुत जल्द ही ये बात समझ आ गई कि एक स्कूल सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता। असली ताकत तो उसके आसपास की कम्युनिटी और माहौल से आती है। और बस यहीं से इस प्रोजेक्ट का असली मैजिक, असली जादू शुरू होता है। क्योंकि ये काम सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग बनाने तक नहीं रुका। सोचिए जरा, स्कूल तो बने ही, साथ में साफ पानी के लिए नए कुएं खोदे गए, बच्चों को सालों तक मुफ्त खाना मिले इसके लिए किचन बनाए गए, टीचर्स के रहने के लिए घर बने और बच्चों के लिए सेफ बसें भी दी गईं। मतलब ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा था। एक गांव का हाल तो ये था कि 80% लोग 80% गंदा पानी पीने की वजह से बीमार रहते थे। वहां सिर्फ एक कुआं खोदा गया और उससे ना सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल गई। ये एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक और जगह टीचर्स अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा, 1/3, सिर्फ स्कूल आने जाने में ही खर्च कर देते थे। तो उनके लिए स्कूल के पास ही घर बना दिए गए। अब सोचिए, इससे वो कितना बेहतर तरीके से बच्चों पर फोकस कर पाए होंगे। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इसने वन साइज फिट्स ऑल वाले फॉर्मूले को नहीं अपनाया। हर कम्युनिटी की अपनी अलग जरूरत थी और सोल्यूशन भी बिल्कुल वैसा ही, एकदम कस्टमाइज्ड था। कहीं पर एक पूरे शहर के लिए उसका पहला हाई स्कूल बनाया गया, तो कहीं इक्वाडोर के घने जंगलों में बाढ़ से बचाने के लिए जमीन से ऊंचे स्कूल बनाए गए। हर कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक यूनिक सोल्यूशन था। और कुछ जगहों तक तो पहुंचना ही अपने आप में एक मिशन था। मतलब पहले 2 फ्लाइट्स, फिर 3 घंटे नाव पर और उसके बाद 90 मिनट की ऑफ रोड ड्राइव। तब जाके टीम उन दूर दराज के स्कूलों तक पहुंच पाती थी। तो इतनी सब मेहनत का, इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? चलिए जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। कुल मिलाकर $3 मिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ, 10 स्कूल बनाए गए और इसका सीधा असर पड़ा 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जिंदगी पर, जो अब हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन इसका असर सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं रुका। मुफ्त खाने की वजह से स्कूल में अटेंडेंस 10% तक बढ़ गई। जो कुएं खोदे गए उनसे हजारों लोगों को साफ पानी मिला, और सेफ ट्रांसपोर्ट की वजह से बच्चे बाल मजदूरी जैसी चीजों से भी बचे। ये एक रिपल इफेक्ट जैसा है, एक ऐसी लहर जिसका फायदा आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेगा। और ये कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसा कि कहा भी गया है, उम्मीद यही है कि आगे चलकर लाखों और जानें बचाई और बदली जा सकेंगी। तो ये तो बस एक शुरुआत है। तो आखिर में ये पूरा प्रोजेक्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो जरा सोचिए, जब हम कम्युनिटीज की असली जरूरतों को समझकर सही जगह पर इन्वेस्ट करें, तो हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते।